अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम सब सुन्नियों का यह अकीदा है कि हम जो मीलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं, इसमें मौत का जिक्र छेड़ करके हुजूर पाक के इंतकाल की खबर मिलाकर सुन्नियों को वरगलाने की कोशिश की जाती है। उस वक्त मैं आपको बताऊं, विलादत की खुशी और मौत के गम, दोनों चीजों को बता रहा हूं, दोनों चीजों को। विलादत के दिन सबसे ज्यादा गम अगर किसी को था तो इब्लीस को था। यह पक्की बात है कि नहीं? शैतान को सबसे ज्यादा गम था। और ये साहब कुछ लोग एतराजात करते हुए ये कहते हैं कि मिलाद के बारे में हम लोगों पर एतराज करते हो कि हम शैतान के चेले, हम मिलाद नहीं मनाते। और इब्लीस लईन को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खुशी हुई थी और तुम लोग उस दिन खुशियां मनाते हो। इब्लीस उस दिन खुशियां मना रहा था कि हुजूर इंतकाल कर गए। झूठे हो, झूठ बोलते हो। जिस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ उस दिन भी शैतान खुश नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था ये तो दुनिया से चले गए लेकिन इस्लाम पूरे कोने तक फैल जाएगा। इब्लीस तो तुमसे ज्यादा जानता था। इसलिए हुजूर के इंतकाल के दिन इब्लीस खुश नहीं था, जो हम पर एतराज करके बोलते। इब्लीस खुश नहीं था, वो उस दिन भी गम में था कि हुजूर गए तो गए लेकिन सिद्दीक भी छोड़ गए, फारूक भी छोड़ गए, उस्मान भी है, हैदर भी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मिशन ना रुका था ना रुकेगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये मीलाद के सिलसिले में चंद बातें थी जो आपको बताना जरूरी है, और बल्कि हर साल ये रिपीट की जाती हैं और अब महफूज रहेंगी। अगला साल फिर आएगा, फिर आप ये चीजें सुन लेना। ये स्प्रे का काम करेंगी, जब जब कहीं से कॉकरोच आए तो स्प्रे मारते। नौजवानों के लिए खास तौर पर अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको किसको राजी करने में लग गए। दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, वो दुनिया तुमसे राजी नहीं हुई। तुम महंगे महंगे कपड़े डिजाइन के, फैशन के पहन करके सोचने लगे दुनिया को दिखाऊं। दुनिया फिर भी तुम पर उंगली उठाती रही, ताने मारती रही, लेकिन मेरे अजीजों ये कभी राजी नहीं हुई, कभी नहीं। जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने अपने माँ बाप को तर्क किया था, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते हो, और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान, सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया था, कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है। इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं है। रुखसत हो गया, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए वो अल्लाह और उसके रसूल है। और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा, लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है। यहां बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए, वो एक सजदे में राजी हो जाए। और इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका दरबार आली ये है, आला हज़रत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं। और यहां पता है ना दुनिया में क्या है, जो चोरी किया हुआ है वो पुलिस से डरता हुआ घूमता है, पुलिस पकड़ लेगी वो छुपता रहता है। लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारा दरबार ही अलग है,
चोर हाकिम से छुपा करते हैं, और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए मैंने अर्ज की, इसलिए कि जिस रसूल को बंदा रात की तन्हाई में याद करता हो, अगर उस पर मुसीबत आ पड़ी हो मौत के वक्त, ये दोस्त, ये अय्याश, ये आवारे कोई नहीं आते। अगर तुम्हारी कब्र में भी कोई आता है तो आमिना का लाल आता है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आएगी, तो क्यों उनको राजी नहीं करना चाहते? आला हजरत का भी यही पैगाम था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया वहां पर फिर नहीं माना जाएगा। आज आ जाओ, राजी उनको करो, उस नबी पाक को राजी कर लोगे, दुनिया सब तुमसे राजी करा दी जाएगी, लोगों के चेहरे तुम्हारी तरफ फेर दिए जाएंगे। मैं एक अदना सा कुत्ता हूं दरबारे मुस्तफा का, बल्कि उसमें भी शुमार हो जाए तो किस्मत की बात है। सके तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हमारी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हमने लौ लगाई थी बारगाह मुस्तफा की तरफ, और हमने सारा मौजू, सारा उन्वान समेट करके तय किया था कि अब जिंदगी बाकी है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए बोलेंगे। यह अर्ज किया, अहद किया था, इसका असर हम देखते हैं। साल नहीं गुजरे, साल 2 साल नहीं गुजरे, लाखों के दिलों को अल्लाह ने इस तरफ फेर करके रख दिया। पता ये चला वो अगर राजी है तो मौला पूरी कायनात को एक तरफ फेर देता। उनको राजी करो। और चप्पे चप्पे पर इमाम अहमद रजा की बात यूं ही नहीं फैलाई जाती। आला हजरत, ये कभी आला हजरत आए यहां पर, लेकिन अभी मैं कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत एक ही जुमला है, एक ही है, किसी भी जगह पर जाओ। आला हजरत ने अपने प्रचारक नहीं पैदा किए थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा सरमाया खर्चा नहीं किया था, ना ही उनके सिपाहियों को दौड़ा रखा था, ना सोशल मीडिया का दौर था। लेकिन जाओ दुनिया के जिस कोने में भी वो नाम जरूर तुम्हें मिलेगा, आला हजरत। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर जिसको राजी करने की कोशिश करते रहे, तो मेरे मुस्तफा का ये कानून है, जो उनका होता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हर एक के दिल में पैदा करता है। और आज आला हजरत को हम यूं नहीं याद करते कि आला हजरत ने हमें फतावा रज़िया दे दिया है, आला हजरत ने हमें ये दे दिया, वो दे दिया है, बल्कि जहां से याद करते हैं तो यूं कहते हैं, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा। क्यों याद करते हैं? डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हम दुआ ये करते हैं अल्लाह करीम की बारगाह में कि इन सादात का साया अहले कर्नाटक पर हमेशा कायम व दायम रहे। इनकी आमद से जो फयूज़ व बरक़ात चलते हैं, साथ ही अकीदे की हिफाजत भी होती है, और एक सिराते मुस्तकीम पर चलने का हौसला आम सुन्नी नौजवान को मिलता है इन्हीं चेहरों से। अल्लाह तबारक व तआला इकबाल बुलंद फरमाए। और आज की महफिल की बड़ी अजीम रौनक थे हुजूर सैयदी व सनदी मुर्शिदी अमीन मिल्लत अदामल्लाहु फयूज़हु, लेकिन हजरत की तबीयत की अलालत की वजह से, नासाज होने की वजह से हजरत तशरीफ नहीं लाए। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस इलाके में हजरत को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। मीलाद मुबारका का पुरबहार मौसम है, रबीउल अव्वल शरीफ, ये जलसे जुलूस का महीना हम सुन्नियों के दरमियान कहलाता है। और मेरे अजीजों, ये किस्मत की बात है, मीलाद 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 एक लफ्ज सब जगह मशहूर है। और मीलाद कोई एक नई चीज नहीं, मीलाद तो पैदाइश को कहते हैं, पैदाइश को कहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मीलाद का लफ्ज हो जाता है तो सिर्फ पैदाइश नहीं, वो ईद मीलाद होती है। पैदाइश की खुशी भी है साथ, हर एक के लिए नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ। मुझे आप ये बताओ,
जो इस मौसम में कीड़े मकोड़े बाहर निकल करके मीलाद पर शिर्क और बिदात के फतवे लगाते रहते हैं, उनसे पूछो होता क्या है मीलाद में? जिक्र रसूल पाक ही तो है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, इसके लिए तुम्हारे बाप दादाओं से परमिशन लेने की जरूरत है? अल्लाह करीम जिसके जिक्र को कुरान पाक में यूं फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्र, और कुरान पाक आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, अभी मैं देख रहा था कोई पड़ोसी मुल्क का एक मौलवी साहब जो मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जा रहा है तो दिल का कोड़ बाहर निकल आता है, नहीं नाजायज है ये, कहीं है नहीं। सामने वाले ने कहा कि सुना है सुन्नी लोग जवाब में कहते हैं कि मक्का में हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का वालों ने मीलाद नहीं मनाई, इसलिए कि कुफार और मुशरिकीन थे जब हुजूर वहां पैदा हुए थे। लेकिन जब मदीने तैयबा तशरीफ ले गए थे तो मदीने वालों ने दफ बजा करके हुजूर का इस्तकबाल किया था, हुजूर की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो सुन्नी लोग ये कहते हैं कि हम मदीने वालों के नक्शे कदम पर चलते हैं। मौलवी साहब ने कहा, मियाँ ये तो एक ऐसी ही बात है, फैलाई हुई बात है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि मदीने तैयबा में हुजूर एक बार आए थे, एक बार इस्तकबाल हुआ, क्या हर साल थोड़ी ना होता है? हुजूर पैदा हुए एक साल, तो क्या हर साल थोड़ी ना मनाई जाती है? जबकि उस कमबख्त मौलवी साहब को ये नहीं पता हर साल आजादी के मौके पर खुद भी खड़ा होता है, पूरे मुल्क की आजादी की खुशियों में बच्चों को भी झंडे लेकर खड़ा होता है। हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा मुल्क एक बार आजाद हुआ था कि हर साल आजाद होता है? एक ही बार हुआ था, लेकिन उसकी यादगार तो मनाते हो। यहां पर कोई उनको जवाब नहीं है। उसको ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक दुनियावी मामलात है, इसको दीन पर कयास ना करो। इनके घर में चोर बेटा पैदा हो, पता ही नहीं उसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, पता ही नहीं है। बड़ा होकर के डाकू बनेगा कि डॉक्टर बनेगा मालूम नहीं, लेकिन बर्थडे हर साल उसका होना चाहिए। केक भी बड़ा लाओ, मिठाइयां भी लाओ, लोगों को दावतें भी दो। सबके घर इससे आजकल बच्चे किसी के नहीं है, हो सकता है किसी के यहाँ थोड़ा किसी के यहाँ ज्यादा, लेकिन मना रहे हैं सब। एक ट्रेंड नहीं है बर्थडे मनाने का। तुम नहीं भी मनाओ तो बच्चे तुम्हारी गर्दन पे चढ़ के पूछते हैं मेरा बर्थडे है, क्यों नहीं मना रहे? वो बच्चों को आज मैं ये पूछना, मैं तालीम देना चाहता हूं कि अल्लाह ना करे तुम्हारे यहाँ कहीं पर भी ये सड़न अगर आ गई जो हुजूर की मीलाद पर ये कहते हैं एक ही साल हुजूर तशरीफ लाए थे, हर साल क्यों? तो अपने बाप से भी कहो मैं एक ही बार पैदा हुआ था, हर साल बर्थडे क्यों? हर साल क्यों? मेरे अजीजों, जिसका फ्यूचर मालूम ही नहीं ये क्या होने वाला है, उसकी खुशियां मनाते हो। और जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जिसका आना यहां पर बरकत है और जिसका रहना यहां रहमत है, और उसके आने के दिन को हम यादगार नहीं मना सकते। दूसरी एक और बात फैलाई जाती है, ये इसलिए कि कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूं। सुन्नी लोग बेचारे ऐसे बौछार आ जाते हैं तो परेशान होकर के कहते हैं ऐसा है क्या, क्योंकि इल्म से वास्ता कम रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल आप ज्यादा एक्टिव हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उसी तरह से आपको जवाब भी परोस दिया जाए। एक चीज और फैलाई जाती है कि 12 रबीउल अव्वल को तुम तो हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हो, जुलूस निकालते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम सुन्नियों कि हुजूर का उस दिन इंतकाल भी हुआ था, हुजूर उस दिन दुनिया से रुखसत भी हो गए थे। तो गम होना चाहिए जो सहाबा को इतना गम था। सहाबा थोड़ी ना खुशियां मना रहे थे, हुजूर के जाने का दिन। क्या अजीब चीज के जरिए से लोगों के जहन को खरीदने की कोशिश की जाती है। ये ऐसी ही बात है, मैं आपको बताता हूं। इस पर मैं जवाब बाद में देता हूं। अभी हम मदीने शरीफ में थे तो एक साहब मट्टी लेकर के आए थे वापस। कहा कि हजरत हम जो है ये 6 महीने पहले उम्रा पे आए थे, जन्नतुल बकी की कुछ मट्टी लेकर के गए थे। तो लोगों ने इतना डराया कि जन्नतुल बकी की मट्टी जो है जुदाई के गम में रोती है, उसको वापस लेके आया। खैर ठीक है, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह, किसने इस तरह की बात की? हम ये नहीं कहते कि सब मट्टी उठा लाओ,
किसी ने कहा मदीने की मिट्टी वो अपनी निस्बत के लिए एहतराम के तौर पर उसका अपना मामला है, उठाया तो उठाया, लाया तो लाया, लेकिन बहकाने वाले ने उसको किस अंदाज से बहकाया, ऐसे कि जुदाई के गम में रोती है, वापस ले जा। मैंने उससे कहा उस मौलवी को पकड़ के, खजूर नहीं रोता क्या जो मदीने से 10-10 किलो भर के लाते हो? मदीने के दरख्तों में खजूर भी तो है, तोड़ के लाते हो। जमजम नहीं रोता क्या? वहां के कुएं से उठा करके लाते हो। किस तरह की इस तरह मैनिपुलेट करके लोगों के दिमाग। इमाम आमश एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास एक साहब आए थे और उन्होंने कहा था ऐसा ही सवाल इमाम आमश के पास, कहा कि हुजूर मैं मस्जिद में सजदा करके जाता हूँ, कंकरियां पेशानी पर लग जाती हैं, मैं घर पर जाता हूँ झाड़ता हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा मस्जिद की जो कंकरियां पेशानी पर लगती हैं वो अगर घर में जाकर झाड़ोगे तो वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मस्जिद से मुझे उठाकर तुम बाहर ले आए। इमाम आमश से उसने पूछा कि इसका हल क्या है बताइए। तो इमाम ने कहा जब वो चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा के पकड़ लेना। जब वो कंकरियां चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा लेना। उसने कहा कि हुजूर ये भी क्या जवाब है, क्या कंकरियों का गला होता है? आपने कहा गला नहीं होता तो चिल्लाती कहां से? वो बड़े इमाम थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो इस तरह के जवाब देते थे। ये जो आज फैलाया गया है, हाँ हुजूर की विलादत भी हुई थी, हुजूर का विसाल भी हुआ था 12 रबीउल अव्वल, लेकिन फर्क ये है मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के गम के बारे में तुम कहते हो। हम दोनों चीजों को रख करके देखते हैं, तुम्हारे ऊपर हुजूर के जाने का गम गालिब क्यों है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी क्यों नहीं? एक कुरान की आयत से मैं बताता हूं। इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला वैसे अज़ाबात नाजिल नहीं करता जैसे पिछली उम्मतों पर आते थे। पिछली उम्मतें जब गुनाह करती थी, कुछ बंदर बन गए, कुछ खिंजीर बन गए, किसी पर नोकीले पत्थरों का अज़ाब आया। रब तआला फरमाता वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंबूद, हमने उन पर नोकीले पत्थरों की बारिश कर दी। फजअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाले हिस्से को पलट कर नीचे कर दिया है। और कभी किसी को तेज हवाएं भेजकर खोपड़ियां उड़ गई हैं, लोगों के भेजे कानों से निकल गए। ऐसे तूफान नूह के अज़ाब आए। क्यों आते थे? उनके कुछ गुनाह थे, उन उम्मतों की कुछ नाफरमानियां होती थी, गुनाहों की वजह से अज़ाबात आते थे। लेकिन मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, क्या वो गुनाह इस उम्मत में नहीं होते? क्या ये उम्मत वो गुनाह नहीं करती? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसलिए अज़ाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। यहां तो पता नहीं हर चौथा पांचवा दुकानदार वही कर रहा होगा। नाप तोल में कमी एक बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आया, और वो नबी की नाफरमानी भी करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी को बशर कहती थी, यहां पर भी है वो अपने नबी को बशर। बशर का मतलब आम आदमी की तरह कहते थे, बशर तो है ही, आम आदमी की तरह समझते। अल्लाह का अज़ाब आया। लेकिन इस कौम में वो सारे गुनाह हैं, जिना भी है, चोरी भी है, डकैती भी है, नाप तोल में कमी भी है, नाफरमानियां है, शिर्क है, कुफ्र है। अज़ाबात क्यों नहीं आते? इसका जवाब खुद रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह ताला इस उम्मत पर वैसा अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब जलवागर है। अब ये आयत तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया? व अंत फीहिम, ऐ रसूल आप इनके बीच में हैं, आप इनके बीच में हैं, इसलिए अल्लाह का अज़ाब नहीं आता। कुरान से पूछो क्या वो 63 साल ही अज़ाब नहीं आया था या अब तक नहीं आ रहा है? हुजूर जब रुए जमीन पर थे 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी, उस वक्त भी अज़ाबात नहीं आए। 1400 साल गुजर गए, अब भी वो अज़ाबात नहीं आते, बल्कि क़यामत तक वैसे अज़ाबात नहीं आएंगे। कुरान का मतलब यह है कि महबूब इनके बीच में हो आप, तो इसका मतलब सिर्फ 63 साल नहीं, क़यामत तक मेरा महबूब इनके बीच में जलवागर है। तो तुम कहां से ये चीज लेकर के आ गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने का गम? मेरे अजीजों, हुजूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है, मदीने के बड़े आशिक थे, मदीने से जाना नहीं चाहते थे।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दी और जब जाने का वक्त आया तो रोने लग गए। कहा क्या आका के दरबार में जो मेहमान आता है उसे वापस भेज दिया जाता है, जिसको जाने की तमन्ना ना हो? रोते रोते सो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए उस बुजुर्ग की। कहा कि जिसका अकीदा यह है कि मैं सिर्फ मदीने में रहता हूं तो वो मदीने में ही रह जाए। जिसका ये मानना है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने वाला, फिर वो दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया उसे क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। यही तो इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। बात समझो, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये बिलाल हबशी को मिली तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका रंग क्या है। ये सलमान फारसी को मिली, उन्होंने ये नहीं देखा कि गुर्बत क्या है। जिसको भी ये लज्जत आशनाई मिलती है वो फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी रजा की कोशिश करता है, महबूब रूठने न पाए। आपको पता है इसके लिए अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, इस पर मैं बात कर रहा हूं। हिजरत का मौका है, मशहूर वाक़या आपको पता है, गारे सौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ एक सांप हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पांव में काट रहा था, वाक़या पता है। और उसके बाद जहर चढ़ भी गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां मौजूद है गार में। सांप से कटवाना आसान बात नहीं है। अरे मियां, अगर कांटा भी चुभ जाए तो हमारा जिस्म बेख्तियारी में हिल जाता है, आपको हिलाने की जरूरत नहीं। चलते चलते अगर कंकड़ी चुभ गई तो आप खुद ब खुद हिल जाओ, बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके अंदर इख्तियार नहीं है कि चाह करके हिलूंगा, नहीं, बेख्तियार हिल जाते हो। कांटा भी चुभे, सांप काट रहा हो, जहर चढ़ रहा हो, लेकिन सिद्दीक अकबर के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं आती, हरकत भी नहीं आती। वजह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर रखकर आराम कर रहे हैं। रसूल को राजी रखना है, खलल ना हो। और इधर ये सांप, आप आज भी तहकीक करके मालूम कर लो, सांप का जहर ऐसा है कि आधे घंटे में आदमी मर सकता है। कुछ सांप ऐसे हैं आधे घंटे में आदमी मर सकता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काट रहा था वो बरसों पुराना सांप, जहर चढ़ चुका है, लेकिन आपके जिस्म में हरकत नहीं, आप पांव तक हिलाना नहीं चाहते। उनको पक्का मालूम होगा कि ये सांप का जहर अगर ऊपर तक चढ़ आया तो अभी थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, जान जाने वाली है। और रसूलुल्लाह को वो नींद से उठाना नहीं चाहते। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो जान फुरूज़े गुरर की। आला हज़रत कहते, पता है आपको मैं बताता हूं, मुसलमान हो तो सबसे पहला फर्ज क्या है पता है आपको? सबसे पहला फर्ज, आप तो कहेंगे ईमान की बात पूछ रहा हूं, कलमा नहीं, सबसे पहला फर्ज है जान बचाना, जान की हिफाजत सबसे पहला फर्ज। फिर उसके बाद दूसरे फर्ज है नमाज या दीन की हिफाजत, ये दूसरा फर्ज। जो सबसे पहला फर्ज है वो जान बचाना। आला हज़रत फरमाते हिफ्ज़े जान, जान फुरूज़े गुरर की है, सारे फराइज की जान है ये, जान को बचाना। और सिद्दीक अकबर जान ही निछावर कर रहे हैं, किस पर? नबी पाक की नील पर। उठाया नहीं, लेकिन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कभी कोई खड़ा होता है तो उसे पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है। ये नहीं है कि कुछ बाकी रखा जाता। हुजूर बेतार हुए, देखा सिद्दीक अकबर के चेहरे को बदला हुआ, जिस्म के अंदर अजीब सी कैफियत है। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सांप काट रहा है। हुजूर ने अपना लुआब पाक लगाया, जहर खत्म हुआ। वाकया पता है, हज़रत अबू बकर कहते हैं जिंदगी भर मुझे फिर ये पता ही नहीं चलता था इस पांव में सांप काटा था कि उस पांव में काटा था। एक बात ही। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ, असर का वक्त है, हुजूर की नमाज असर हुई, हज़रत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी,
यहां भी यही मसला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में सर रखकर आराम फरमा, सूरज डूब रहा था। वो आम लोगों की बात नहीं कर रहा, हैदर कर्रार की नमाज जा रही है, गम अंदर से है, लेकिन बारगाह मुस्तफा में बैठे नबी पाक आराम कर रहे हैं, नमाज जा रही है। मुझे बताओ, अल्लाह की इबादत और इधर रसूलुल्लाह की नींद। हजरत अली नहीं उठाए, सूरज डूब गया, असर चली गई। उसके बाद मेरे आका की नींद या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आपने देखा हजरत अली को रोते हुए, पूछा क्या हुआ? असर कज़ा हुआ। हुजूर पाक ने उनके लिए भी क्या किया? इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटाया। वाकया पता है, असर की नमाज हजरत अली की अदा हो गई। दो चीजें मैंने आपके सामने रखा, एक सिद्दीक अकबर जिनको चाहिए था जान बचाना, जो सबसे पहला फर्ज है, वो निछावर कर दिया, और हजरत अली को जो दूसरा फर्ज है नमाज की हिफाजत, वो भी छोड़ दिया। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। किसके लिए? नबी पाक की नींद के लिए। एक जान कुर्बान कर रहा है और एक नमाज कुर्बान कर रहा है। आला हजरत अब इस पर क्या कहते हैं सुनो। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो जान फुरूज़े गुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। तूने फेर दी उन्हें नमाज, तूने फेर दी उन्हें जान और उनकी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने फेर दी उनकी जान और उन्हें नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब क्या साबित होता है? साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। जितने फर्ज हैं ये सब ब्रांच है। फरा का मतलब समझते हो? फरा किसको कहते हैं? ब्रांच को, शाख को। असल और फरा दो चीजें, असल फर्ज है और उसकी जो शाख है उसको फरा कहते हैं। अब आला हजरत फरमा रहे हैं, ये दोनों साहबा सिद्दीक अकबर के अमल से, मौला अली के अमल से ये साबित होता है जितने फराइज हैं ये सब ब्रांच हैं, ये सब शाखे हैं। जान बचाना ये भी फर्ज है, नमाज की हिफाजत ये भी फर्ज है, लेकिन ये सारे फुरू है। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अगर वो राजी ना हुआ तो फिर नमाज किस काम की? अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो जान किस काम की? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, सुन्नियों को ये पता है, वो जो न हो तो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हत्ता कि हमारे दरमियान सैकड़ों फिरके हो गए होंगे, हर फिरके में कुरान यही है, यही कुरान है। शियों के यहाँ भी, देवबंदियों के यहाँ भी, अहले हदीस के यहाँ भी, चाहे जितने भी मकातिब फ़िक्र दुनिया में हैं, फ़िरक़े हैं, सबके पास कुरान यही है, यही कुरान है। तो कोई अलग कुरान क्यों नहीं मिलता? ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इतने तवातुर तक, यानी लाखों लोगों का एक चीज़ पर जमा होना दुनिया में मुहाल है, कोई एक तो अगेंस्ट होगा। अब मसला यही है ना कि कुरान के ख़िलाफ़ ये इसलिए जहर उगलते रहते हैं कि कुबड़ा ये चाहता है कि पूरी दुनिया कुबड़ी हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि मेरी पीठ सही हो जाए, वो ये चाहता है कि दुनिया में सब वैसे ही दिखते रहें जैसे मैं कुबड़ा हूँ। हाँ, ख़ुद के घरों की किताबों का हाल तो ये है कि बेचारे यहाँ एक अलग पब्लिश होती है, वहाँ एक अलग पब्लिश होती है, सबके रिवायतें बदली हुई हैं, इसका मजमून अलग है, उसका मजमून अलग है। बाइबल पता नहीं मार्केट में कितनी मिलती है, अलग अलग है। वेदों में तब्दीलियाँ हैं, पुराण में तब्दीलियाँ हैं, शरा लिखने वालों में अलग अलग बातें हैं। तो जाहिर सी बात है दुनिया में दूसरी किताबों को इन्होंने देखा तो सोचते हैं कुरान भी ऐसा ही है। मैं ये कहता हूँ तर्जुमे हज़ार हो सकते हैं, तफसीरें हज़ार हो सकती हैं, लेकिन कुरान का वो नफ्से मजमून एक ही रहेगा, क़यामत तक एक ही रहने वाला है। और यही अल्लाह का वादा है, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। हाँ, और दूसरी आयत जो मैं कह रहा हूँ, दो आयतें हमने पढ़ी है। दूसरी आयत है वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान में हर चीज़